औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के तमाम स्टूडेंट्स को खुशामदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस, एक्सरसाइज नंबर 3.6। आज हम इसके लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं, जिसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन 3.6 के रह गए थे वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स, जिसको मैंने 3.3 से स्टार्ट किया है, 3.3, 3.4, 3.5 और फिर 3.6 आज कंप्लीट हो जाएगी। आप उनको प्रॉपर देख चुके होंगे और अपनी मैथ की तैयारी अच्छी कर रहे होंगे और उनको बार बार रिपीट कर रिफ्रेश कर पक्का कर रहे होंगे। आज के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके सामने 3, 9, 10, 11 इन क्वेश्चंस को जो हमने 3.6 से रह गए थे उनका सलूशन पेश करने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पर आपको याद होगा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें हम इक्वेशंस फॉर्म कर रहे थे, इसके 3 पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाए, समझाए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप उनको परफेक्ट कर चुके होंगे। तो बाकी आज वाले क्वेश्चन आपको बहुत इजी लगेंगे कि इनमें भी हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है और ये उसी क्वेश्चन 9 का पार्ट नंबर 4 है। आई रिपीट अगेन कि मैंने इसके पहले 3 पार्ट आपको प्रीवियस लेक्चर में भेज दिए थे, तो आप उनको भी अच्छा करें ताकि पार्ट आपको ये वाले भी आज के आसान लगें। तो सवाल आपको याद आ गया होगा कि हमें इक्वेशन दी हुई थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, और हमें बताया गया कि इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और हमसे बोला जा रहा था कि आप नई इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 और अल्फा हों और बीटा प्लस 1 और बीटा। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हमने पहला वही काम करा जो पहले 3 पार्ट में करा था कि ए, बी और सी की वैल्यू उठाई और उनको ले जाकर पहले सम की वैल्यू बनाई, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बनाई, तो वो आ गई है -q/p। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू बनाई, वो आ गई r/p। अब जबकि 2 वैल्यूज प्रीवियस 3 लेक्चर की तरह 3 पार्ट की तरह आ गई, तो अब हमने इस सवाल को देखना है कि यहाँ पर रूट्स क्या हैं। तो यहाँ रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 और अल्फा, कॉमा बीटा प्लस 1 और बीटा। एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं बेटा कि एग्जाम में जो पार्ट आएगा आपको उसके हिसाब से उस क्वेश्चन को चलाना होगा। जैसे वो रूट आपसे मांग रहा होगा आपको उस इक्वेशन को फॉर्म करना होगा। तो अभी हम यहाँ पर प्रीवियस 3 पार्ट की तरह जैसे सम ऑफ रूट्स बना रहे थे, तो हमने इन दोनों को प्लस कर दिया और अब आप देखते हैं रीअरेंज कर दिया, अल्फा के साथ बीटा को लिख दिया और जो फ्रैक्शन थी 1 और अल्फा प्लस 1 और बीटा, इनका ले लिया एलसीएम। तो अल्फा बीटा इनका एलसीएम आ गया और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गए, तो बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, ये इन दोनों फ्रैक्शन को हमने एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई किया। अब आप देख सकते हैं तीनों वैल्यूज जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इक्वेशन 1 और 2 में मौजूद हैं। हम इन तीनों को हटाएंगे, जहाँ सम वाला आ रहा है वहाँ इक्वेशन 1 से रख देंगे -q/p, जहाँ प्रोडक्ट वाला आ रहा है वहाँ रख देंगे r/p। तो हमने इन सबकी वैल्यूज को इक्वेशन 1, 2 से देख के रख दिया और अब इस फ्रैक्शन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे कि ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये p/r हो गया, इस p से p कैंसिल। अब -q/p पहले था, -q और r बाद में रह गया, इन दोनों का एलसीएम लिया तो pr इनका एलसीएम आ गया और हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो r जाके q से मल्टीप्लाई, p जाके q से मल्टीप्लाई हो गया और बाद में माइनस साइन कॉमन ले ली, q भी कॉमन आ रहा है तो अंदर दोनों की साइन क्या हो गई, प्लस में आ गई और ये आपकी सम ऑफ रूट की वैल्यू तैयार हो गई है। अब अगले पेज पे जाएंगे तो हम प्रोडक्ट ऑफ रूट बनाएंगे और फिर इक्वेशन तैयार करेंगे। तो आए चलते हैं आगे। तो बेटा ये पिछले पार्ट में जैसे हम लोगों ने पहले सम ऑफ रूट बना लिया, तो अब उन्हीं रूट्स का क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। तो इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो अल्फा को बीटा से किया, फिर अल्फा को 1 और बीटा से करा तो अल्फा अपॉन बीटा आ गया। अब 1 और अल्फा को बीटा से करा तो बीटा अपॉन अल्फा आ गया, 1 और अल्फा को 1 और बीटा से तो 1 और अल्फा बीटा आ गया। तो ये ब्रैकेट हमने मल्टीप्लाई करा दिए। अब एक बार फिर हमारे पास 2 ही इक्वेशंस हैं, एक में सम की वैल्यू है, एक में प्रोडक्ट की वैल्यू है। तो हम जो बीच की 2 फ्रैक्शंस हैं, जो रेशियो आ रही है बीच की,
इनको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यूज हमारे पास नहीं है अभी। तो ये काम पहले भी हम कर चुके हैं कि अल्फा बीटा का एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और जब भी ये स्क्वायर वाली वैल्यू आ रही थी तो हमने पहले देखा कि हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूले को रीअरेंज करा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए। तो यहाँ उसको अरेंज कर दिया ए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बाकी सारी वैल्यूज ऐसी लिखी हुई हैं। अब इक्वेशन 1 2 से इन वैल्यूज को उठाकर यहाँ ला के रखा जाएगा। तो अल्फा बीटा को हटाया वहाँ रख दिया आर अपॉन पी, अल्फा प्लस बीटा को हटाया वहाँ रख दिया माइनस क्यू अपॉन पी। बाकी सब जगह पे वैल्यूज ऐसी ही आ गई। अब पहली वाली फ्रैक्शन ऐसे ही माइनस का स्क्वायर खुला प्लस हो गया, दोनों पे स्क्वायर अलग अलग माइनस 2 आर अपॉन पी, नीचे वाला ऐसे लिख दिया और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया तो पी अपॉन आर। अब पहली फ्रैक्शन ऐसे ही बीच वाली फ्रैक्शन में जो डिवाइड वैल्यू लिखी हुई है पहले इसको ऊपर लाए तो पी और आर हो गया, आखिरी वाला ऐसे लिख दिया। और अब पी से एक स्क्वायर कैंसिल हो गया और पी आर से हो गया मल्टीप्लाई, ऊपर वाली वैल्यू ऐसी लिख रही। अब इन तीनों का एलसीएम लिया जाएगा। इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा पी इंटू आर, इसके नीचे पी लिखा हुआ है तो यहाँ आर आके मल्टीप्लाई हो गया तो आर पे स्क्वायर आ गया। इसके नीचे पी आर लिखा हुआ है तो ये एज इट इज आ गया क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर। इसके नीचे आर है तो ऊपर जाकर पी मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया पी स्क्वायर। यानी कि अब आपके पास सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है कि आप यहाँ पर इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं कि ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है आर माइनस पी का होल स्क्वायर, ये पहली टर्म माइनस 2 पी आर और लास्ट से पी स्क्वायर, इन तीनों को हटा देंगे और आर माइनस पी का होल स्क्वायर बंद कर देंगे। ये क्यू स्क्वायर प्लस का एज इट इज रहेगा और आखिर में डिवाइडेड पी आर ऐसे लगा दिया तो ये प्रोडक्ट की वैल्यू तैयार हो गई। सम भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया। इन दोनों को उठाएंगे और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है इसमें जाके रख देंगे कि सम की जगह पर सम की वैल्यू पिछले पेज बनाई थी हमने वो रख दी और प्रोडक्ट की जगह पर प्रोडक्ट की वैल्यू जो हमने यहाँ बनाई है आपके सामने वो ला के रख दी। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गए और ये पी आर इन सब का एलसीएम ले लिया हमने तो पी आर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया और आखिर में पी आर वहाँ जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। और यूँ ये वो इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस 1 और अल्फा एंड बीटा प्लस 1 और बीटा। हम चलते हैं अगले पार्ट पर, आप इनको बार बार दोहराइए। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 5 पर आ गए हैं। ये आखिरी पार्ट है इस क्वेश्चन का और काम एज इट इज़ वही हो रहा है कि आपको इक्वेशन दी गई और आपको एक नई इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं होंगे बल्कि पार्ट 5 में दिया हुआ है -1 और अल्फा क्यूब कॉमा -1 और बीटा क्यूब। ये उस इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए जो इक्वेशन हमसे यहाँ पर मांगी जा रही है। तो इसका कनेक्शन काफ़ी तक पार्ट 1 से है जहाँ पे रूट से अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब। यहाँ वो पार्ट 5 में क्या हो गए हैं -1 और अल्फा क्यूब कॉमा -1 और बीटा क्यूब। तो हम आए और सेम वही काम कि हमने इक्वेशन से दो वैल्यूज बना ली हैं, ये आपको आ गया होगा। सम प्रोडक्ट की वैल्यू बनाने के बाद अब हमने जो इक्वेशन में रूट दिए गए उस तरफ जाना है और इनको सम कर देना है ताकि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू बने। तो इनको हमने ऐड किया तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अब एलसीएम लिया जाएगा अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब का एलसीएम यही आ जाएगा। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब ऊपर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इनको कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस साइन कॉमन ली और इनको रीअरेंज कर दिया। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हो गए और अब फॉर्मूला ए प्लस बी के होल क्यूब से अरेंज किया जाएगा। ये काम हम पहले भी पार्ट 1 में कर चुके हैं कि ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab इंटू ए प्लस बी बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए। तो हमने लाकर इस ऊपर वाली जो न्यूमरेटर है उसको हटाया और वहां लाकर वो फॉर्मूला लगा दिया जो हमने रीअरेंज करा है फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ होल क्यूब। नीचे अल्फा बीटा का होल पे क्यूब लगा दिया। अब ये दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वेशन 1 2 में मौजूद हैं, इनको लाके अब यहाँ पुट करेंगे -q अपॉन पी r अपॉन पी -q अपॉन पी, नीचे भी रख दिया गया r अपॉन पी। अब ये माइनस साइन जो बाहर है ये चलती रहेगी, अंदर माइनस का क्यूब दोनों पे सेपरेट कर दिया तो और पावर है -1 सर आया, माइनस माइनस प्लस हो गया 3q r अपॉन पी स्क्वायर, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो गया पी क्यूब अपॉन आर क्यूब। अब इनका एलसीएम लिया तो पी क्यूब इनका एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे पी क्यूब लिखा हुआ है तो ये एज इट इज आ गया -q क्यूब,
जबकि यहाँ पर एक p लग गया 3p/r, बाद में p³ से p³ कैंसिल, और ये आपके पास सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई है। अब चलते हैं अगले पेज पर जहां हम बनाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। तो बेटे यहाँ पर हमने जो पीछे दो रूट दिए गए थे, पहले हमने उनका सम बनाया, अब यहाँ उनका प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। माइनस माइनस प्लस हो गए, 1 1 ज़ा 1, नीचे अल्फा बीटा पे होल पे क्यूब आ जाएगा। और अब अल्फा बीटा की वैल्यू है r/p, तो वहां रख दिया r/p, और यूं क्यूब दोनों पे अलग अलग करा, नीचे ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया, p³/r³, ये प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। अब जबकि सम प्रोडक्ट दोनों आ गए तो इनको ले जाकर हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। सम पीछे बनाया था हमने, प्रोडक्ट ये बना हुआ है, और माइनस माइनस में प्लस हो गए, r³ सबका एलसीएम ले लिया तो r³ जरा के मल्टीप्लाई हो गया, और आखिर में ये r³ वहां जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। और जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी थी, ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं हैं, बल्कि -1 और α³ एंड -1 और β³ इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इस सवाल को बार बार दोहराइए, यहाँ क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो बेटे क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो गया, और अब हम बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 है, इसके कोई पार्ट्स नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया गया, और काफ़ी हद तक ये वही सवाल है जो हमने क्वेश्चन 9 में पार्ट्स कवर किए हैं। कि हमें इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन y² - qy + p = 0, और हमसे कहा जा रहा है कि आप ऐसी इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स, इस इक्वेशन के जो रूट्स आएंगे उनका डबल हों। डबल मतलब 2 टाइम्स हों, यानी इट मीन्स कि बिल्कुल क्वेश्चन 9 की तरह है। वहाँ उन्होंने मैथमेटिकली बता दिया था कि भाई α³ है, β³ है। यहाँ वो वर्डिंग में दे रहे हैं कि डबल की मीनिंग ये कि 2 टाइम्स। तो हम यहाँ पर स्टार्ट लेंगे कि जो इक्वेशन हमें दी गई, हम सपोज कर लेंगे कि उसके रूट्स क्या हैं, अल्फा और बीटा हैं, और हम बिल्कुल पिछले क्वेश्चन 9 की तरह पहले यहाँ से a उठाएंगे, b उठाया, c उठाया, और सम एंड प्रोडक्ट दोनों की वैल्यू तैयार करेंगे रूट्स के। लगाया पहले सम वाला फॉर्मूला रूट्स का, और वहाँ पे b - q है, a आपका 1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, q आ गया। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट तैयार करा, तो ये c/a, ये p/1p आ गया। यानी काफ़ी तक वही काम है जो क्वेश्चन 9 में हो रहा है। अब क्योंकि जो नई इक्वेशन है, आपने यहाँ सवाल में पढ़ा कि उसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का डबल होने चाहिए, तो हमने यहाँ पर अगर अल्फा बीटा लिया हुआ है तो डबल मतलब 2α और 2β, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होने चाहिए। तो लाइन हमने यहाँ लिख दी, और अब बिल्कुल क्वेश्चन 9 की तरह पहले हमने सम ऑफ रूट्स तैयार करना है। हमने इन दोनों को प्लस किया, 2 कॉमन आ रहा है दोनों में, और ये वैल्यू इक्वेशन 1 में हमारे पास है q के बराबर, तो सम को हटाया, q रख दिया, तो सम ऑफ रूट्स आपका 2q आ गया। सेम गोज फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि ये आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 4α बीटा, और फिर अल्फा बीटा की वैल्यू p रख दी आपने। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज तैयार हो गई हैं, सम की और प्रोडक्ट की। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो बेटा चूंकि गिवन इक्वेशन हमारी y की फॉर्म में थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जो इक्वेशन बनेगी उसको भी हम y की फॉर्म में बना रहे हैं। कि अब हमने जहाँ पे सम आ रहा है वहाँ सम की जगह रख दिया 2q, प्रोडक्ट जहाँ पे आ रहा है वहाँ रख दिया 4p, और अब ये आप देख सकते हैं इक्वेशन फॉर्म हो गई है जिसके रूट्स अल्फा बीटा नहीं हैं बल्कि 2α और 2β हैं। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। इस सवाल को आप बार बार दोहराएं। हम चलते हैं आगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बेटा आपके सामने आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ भी सवाल तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने क्वेश्चन 9 और 10 में किया, कि हमें एक इक्वेशन दी गई x² - 6x + 8 = 0, और हमसे कहा जा रहा है कि अब नई इक्वेशन फॉर्म करें जिसके रूट्स इस इक्वेशन के रूट्स का रेसिप्रोकल हों। याद रहे रेसिप्रोकल का एक पार्ट क्वेश्चन 9 में भी हमने किया है, थर्ड पार्ट, जहाँ पर 1 और अल्फा 1 और बीटा उसने खुद रूट दिए हुए थे। ये सेम बिल्कुल क्वेश्चन 9 के थर्ड पार्ट की तरह है, बस यहाँ पर जो गिवन इक्वेशन है वो आपकी चेंज हो गई है। हमने इक्वेशन लिखी,
इसके रूट को सपोज करा अल्फा बीटा हैं, ए बी और सी की वैल्यूज उठाई और जाके सम और प्रोडक्ट की वैल्यू बनाई। तो सम आ गया 6 आपका, प्रोडक्ट आ गया आपका 8। अब जबकि दोनों तैयार हो गए तो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखते हुए जिसके रूट से 1 और अल्फा 1 और बीटा होने चाहिए उनका बनाया सम ऑफ रूट्स। तो ये सम दोनों को ऐड कर दिया और अब एलसीएम ले लिया। अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ गया, नीचे अल्फा बीटा आ गया, दोनों वैल्यूज 1 और 2 में मौजूद हैं आपके पास। ऊपर सम रख दिया, नीचे प्रोडक्ट, और फिर ये कैंसिल हो गया 2 से। तो 3/4 ये आपके सम ऑफ रूट्स की वैल्यू आ गई, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स होंगे उनका सम आ गया है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो बेटा ये प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया, 1 1 ज़ा 1, अल्फा बीटा नीचे आ गए और 1 और 8, ये प्रोडक्ट की वैल्यू तैयार हो गई। अब जबकि सम प्रोडक्ट दोनों आ गए तो आपने इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जहां सम आ रहा है वहां पर सम रख दिया लाकर 3/4, प्रोडक्ट आपने 1 और 8 रख दिया, 8 एलसीएम आ गया तो 8 मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर से, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 हो गए, प्लस का 1 ऐसे ही आ गया। ये 8 डिवाइड हो गया कि मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया और यूं ही आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई जिसके रूट्स 1 और अल्फा और 1 और बीटा हैं। इस सवाल को आप बार बार दोहराएं। तो बेटा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, पास्ट ईयर में एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी बुक का, जिसमें आपको एक कोऑर्डिनेट की इक्वेशन दी गई है, पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी प्लस क्यू इक्वल टू 0, यानी टी की फॉर्म में एक कोऑर्डिनेट इक्वेशन है। और आगे क्वेश्चन में एक रिलेशन मांगा जा रहा है कि बताइए इन तीनों रेडिकल्स का आंसर का सम, ये जो रूट्स में वैल्यू लिखी है इनका सम 0 आना चाहिए। ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है बाय यूजिंग द अबव फॉर्मूलाज सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आइए हम अपने सवाल का आगाज करते हैं। हमने क्या काम कर से याद रहे बेटा कि ये जो Q/P है ये Q और P से कोफिशिएंट हैं और जो अल्फा बीटा है ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। इट मीन्स रूट्स और कोफिशिएंट के दरमियान ये रिलेशन है जिनका सम क्या आना चाहिए 0, ये हमें प्रूफ करना है। यानी बिल्कुल यूनिक सवाल है, बाकी पार्ट में ऐसा काम कहीं नहीं हुआ कि कोई रिलेशन आपने प्रूफ किया हो। तो आप बार बार दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला तो ये आपको परफेक्ट हो जाएगा। आपने लाइन लिख दी कि दी हुई इक्वेशन के रूट्स अल्फा और बीटा हैं, आपने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू उठाई और अब सम की वैल्यू बनाई। सम ऑफ रूट्स आपका आ गया -b और तो -Q/P, प्रोडक्ट की वैल्यू बनाई प्लस का Q/P आ गया। अब जबकि सम प्रोडक्ट दोनों आ गए तो आपने लेफ्ट साइड को उठाया, जो रिजल्ट आपको प्रूव करना है उसकी आपने लेफ्ट साइड को लिया और अब पहली टर्म ऐसे लिखी रही, अगली 2 टर्म जो फ्रैक्शंस हैं रूट के अंदर इनका लिया गया एलसीएम, ये दोनों ही रूट के अंदर हैं। तो समझ लें सबको रूट हमने सेपरेट करा तो इन दोनों का एलसीएम आ गया रूट अल्फा इंटू रूट बीटा और ऊपर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कि रूट अल्फा पहले से था, एक रूट अल्फा और चला गया, ऐसी रूट बीटा पहले से था, रूट बीटा और आ गया। तो ये हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया और अब रूट की पावर हाफ होती है तो हाफ इंटू हाफ पावर 1 हो जाएगी, हाफ बीटा पूरा बीटा हो गया। और अब आप देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर के अंदर दोनों रूट के अंदर हैं तो इनको एक रूट में कर लिया और ये दोनों वैल्यूज हमने ऊपर तैयार की हुई हैं। इक्वेशन 1 में अल्फा प्लस बीटा बना हुआ है -Q/P और इक्वेशन 2 में अल्फा बीटा बना हुआ है Q/P। तो इन दोनों को हटाया, इनकी वैल्यूज हमने इक्वेशन से लाकर यहाँ रख दी। अब बेटे ये ऊपर 1 पावर है, नीचे हाफ पावर है, तो ऊपर वाले को हाफ हाफ कर लिया और ये प्लस माइनस माइनस हो गए और हाफ से नीचे वाला हाफ कैंसिल और जो बच गया है वो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आपका 0 आ रहा है जो राइट साइड पे आपको लेके आना था। तो ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, आप इसको बार बार दोहराएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे बेटे इस सवाल के साथ ही एक्सरसाइज नंबर 3.6 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड हमारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसके बाकी सवाल भी अगर बुक में हैं तो वो आसान हैं, उनको आप खुद देखें। यहाँ रिमाइंडर एक बुक की एग्जाम्पल्स को भी आप देखिए जो 3.6 से पहले मौजूद हैं, उन एग्जाम्पल्स से भी बाद का सवाल एग्जाम में आ जाता है तो आप उनको कवर कीजिए। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3.6 के सारे सवाल आपको दिखा दिए हैं। जो सवाल मैंने छोड़ दिए हैं वो समझ लें
इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिहाज से नहीं हैं, आप फिर भी अच्छे से बुक्स उनको देखिए। अब हमारे पास चैप्टर 3 का जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो हम 3.8 पर जाएंगे और 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा उनको देखेंगे। मगर आपका काम अब ये बनता है कि आप इन तमाम एक्सरसाइजेस के सवालात को बार बार दोहराएं। जब जब आपको टाइम मिल जाए आप इन वीडियोस को खोलें और इनको रिफ्रेश करते रहें। जितना ज़्यादा आप दोहराते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट रिपीटिंग द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन नंबर ऑफ टाइम्स एंड इट विल क्लियर ऑल द डाउट्स जो आपके माइंड में आ सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि उससे फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।